सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि 11 दिन बाद 195 नाम जो बीजेपी की पहली लिस्ट थी जो जारी की गई थी, अब कल शाम को बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आई है और यहीं पर 9 राज्यों को कवर करते हुए और दिल्ली के साथ साथ अगर बात करें तो 72 नाम सामने रिलीज किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। सबसे ज्यादा जो स्पेकुलेशन हो रही थी वो यूनियन मिनिस्टर्स के नाम पर हो रही थी। अगर बात करें नितिन गडकरी और पीयूष गोयल की तो फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर पंकजा मुंडे की भी इनका नाम अभी इस कैंडिडेट्स में आया है। जहां तक अगर 48 में से जो 20 सीटें हैं महाराष्ट्र की, 2 टाइम लोकसभा एमपी नितिन गडकरी वाज रीनॉमिनेटेड बाय द बीजेपी फ्रॉम हिज नागपुर सीट, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल फ्रॉम मुंबई नॉर्थ एंड पंकजा मुंडे फ्रॉम the Bid seat were among the 8 fresh faces in the list. Now Pankaja Munde has replaced her younger sister and sitting MP Pritam Munde in Bid, the family stronghold. नितिन गडकरी का नाम पहली बीजेपी लिस्ट में सामने नहीं आया था और उसी को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। और वहीं पर उद्धव ठाकरे के फैक्शन ने तो सीधे तौर पे ऑफर भी दे दिया था कि आप हमारे ओर से लड़िए, लेकिन द पार्टी हैज एन अलायंस विद द स्टेट इन एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना, अजित पवार एनसीपी एंड देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द 28 सीट्स वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। कर्नाटक की अगर बात कर लेते तो बीजेपी हैज रिप्लेस्ड 9 इनकम्बेंट एमपीज इन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ द लोकसभा कैंडिडेट्स और पार्टी की तरफ से अनाउंस किया गया कि 28 में से 20 सीटें जो लोकसभा की है इंक्लूडिंग मैसूरू, रॉयल साइन, यादुवीर कृष्णदत्ता, चामराज वोडियार फ्रॉम मैसूरू एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई फ्रॉम हावेरी। दिस लीव्स 8 सीट्स अप फॉर नेगोशिएशन विद इट्स एलाई द जेडीएस। गुजरात की अगर बात करें 7 और कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस करे गए, वहीं पर कंबाइंड 15 लोगों के नाम पहली लिस्ट में और यहीं पर 22 में से जो 26 में जो 22 नाम है वो फिलहाल अभी डिक्लेयर कर दिए गए। द लिस्ट आल्सो हैज 5 न्यू फेसेस व्हिच विल रिप्लेस 5 सिटिंग एमपीज इंक्लूडिंग जूनियर रेलवे मिनिस्टर दर्शन जरदोश। There have been 4 leaders also from other parties who have switched over to the BJP at the 11th hour that were also included in the second list of contesting candidates, especially when it comes to Telangana. तेलंगाना की जो 17 लोकसभा सीटें हैं वहीं पे बीजेपी ने सो फार 15 सीटों के लिए कैंडिडेट्स अनाउंस करे हैं और कैंडिडेट्स फॉर खमन एंड वारंगल आर येट टू बी अनाउंस्ड राइट आफ्टर द रीजिगिंग इन हरियाणा। सरकार अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से हरियाणा के लिए भी कम से कम 6 लोकसभा जो उम्मीदवार है उनकी तरफ से अनाउंस करे गए। टोटल 10 आते हैं हरियाणा से। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने 2 दिन पहले ही इस्तीफा दिया था और एमएलए के तौर पे उन्होंने इस्तीफा दिया था करनाल से, अब उन्हें एक टिकट मिली है एज एमपी चुनाव लड़ने के लिए करनाल से। अब यहीं पर फॉर्मर एमपी अशोक तंवर की भी बात करें, उन्हें टिकट मिली है सिरसा से। ही हैड रिसेंटली स्विच्ड ओवर फ्रॉम द आम आदमी पार्टी एंड ही विल रिप्लेस सिटिंग एमपी सुनीता दुग्गल। देयर आर 4 अदर सीट्स द पार्टी इज येट टू नेम इट्स कैंडिडेट्स, स्पेशली अगर रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र और सोनीपत की बात की जाए। सैनी हु इज द सिटिंग एमपी फ्रॉम कुरुक्षेत्र विल हैव टू फाइट द इलेक्शंस फॉर द असेंबली सीट टू कंटिन्यू as the chief minister. BJP MP from Hisar Brijendra Singh who had resigned from the party's primary membership in the Lok Sabha on Sunday joined the Congress. वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की तो पार्टी की तरफ से जितने बाकी बचे हुए 5 लोकसभा सीटें थी उसमें से 29 में से 24 सीटों की जो कैंडिडेट्स है जो उम्मीदवार है वो उन्हें उनका नाम सामने घोषित कर दिया और इसी लिस्ट में नाम सामने आ रहा है विवेक बंटी साहू का who would take on sitting कांग्रेस MP नकुल नाथ फ्रॉम छिंदवाड़ा। और वहीं पर अनाउंसमेंट के साथ साथ अगर बात करें कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो नकुल नाथ को लेकर पहले बहुत चर्चा में थी कि शायद हो सकता है वो अपनी पार्टी आला कमान से नाखुश है और शायद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ। नाउ दिल्ली की बात कर लेते हैं। आखिरकार जो 7 सीट फिलहाल बीजेपी के पास है और वहीं पे 7 में से 6 नई उम्मीदवार आप देख रहे हैं दिल्ली के लिए। सिर्फ एक जो सिटिंग लोकसभा एमपी है मनोज तिवारी, उन्हें दोबारा रिपीट किया जा रहा है और जहां तक सभी के सभी बाकी जो 6 है वो नए चेहरे हैं। द बीजेपी list has also included nominees for Haridwar and Garhwal Pauri, which are the 2 remaining parliamentary seats from Uttarakhand. और वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम सामने आया जो हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे और वहीं पर फॉर्मर राज्यसभा एमपी और पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनिल बन्नूनी है वो गढ़वाल से पौड़ी से अपना चुनाव लड़ेंगे। They replaced 2 former chief minister Ramesh Pokhriyal Nishank and Tirath Singh Rawat who represent Haridwar and Garhwal Pauri seats respectively in the current Lok Sabha. वहीं पर इनका जो नाम है वो सेकंड लिस्ट अब सामने आते हुए हमने देखा है कि जो पहली लिस्ट में 3 सिटिंग एमपी से उन्हें रिपीट किया जा रहा है। 2 सीट्स फिलहाल डिक्लेयर करी गई है, 2 सीट्स अभी भी आखिरकार बाकी है। अनुराग ठाकुर को फिर से लड़ाया जा रहा है हमीरपुर से और वहीं पर सुरेश कुमार कश्यप को शिमला से इन द फर्स्ट लिस्ट एंड द फर्स्ट सीट दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द सेकंड लिस्ट विद ऑल ऑफ द नेम्स all are fresh faces, but those are the details that are now coming across as far as the BJP which is now concerned releasing the second list of the Lok Sabha candidates। और यहीं पे हमने देखा है कि 72 नाम सामने आए हैं और 9 राज्यों से ये सारे के जो सारे नाम हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के नाम भी शामिल है। कुछ ऐसे लीडर
लीडर्स भी हैं जो राज्यसभा का छोड़कर अपना चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे। और हमने देखा है कि जिस तरीके से जो मेजर चेंजेस है, ज्यादातर जो एमपीज है या तो उन्हें रिपीट किया गया है या उन्हें रिप्लेस किया गया है। अब यहीं पर मेजर रीशफल्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर अगर हम बात करें जो रीशफल्स का, एक बार ग्राफिक्स के थ्रू हम आपको समझा देते हैं कि आखिरकार किसे टिकट मिली है और किसका नाम फिलहाल काट दिया गया है लिस्ट से, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। मुंबई नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, वहीं पर पहले नाम मनोज कोटक था मुंबई नॉर्थ ईस्ट का, और अब यहां पे फील्ड किया गया है मिहिर कोटेचा को मुंबई नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है, इनका नाम हम सामने आया। मैसूरू की बात कर लेते हैं। प्रताप सिन्हा जो शायद कोशिश कर रहे थे कि उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, और वो बोल रहे थे कि वो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। फिलहाल उन्हें टिकट नहीं मिली है और यहीं पर उन्हें फील्ड किया गया है यदुवीर कृष्णदत्ता को मैसूरू से। ये इंटरेस्टिंग फिलहाल नाम है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात कर लेते हैं। हंसराज हंस का नाम पहले था क्योंकि ये अभी सिटिंग एमपी हैं दिल्ली से, और यहीं पर उनकी जगह हटाकर योगेंद्र चंदोलिया का नाम सामने आया जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से अब अपना चुनाव लड़ेंगे। बेंगलुरु की नॉर्थ की बात भी कर लेते हैं क्योंकि हाँ, एक और अगर नाम दिया जाए दिल्ली का, क्योंकि गौतम गंभीर ने पहले अनाउंस कर दिया था कि वो क्रिकेट अपनी फील्ड में दोबारा उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे, और वहीं पर हमने देखा है कि गौतम गंभीर का नाम भी ड्रॉप कर दिया गया है ईस्ट दिल्ली से, और उनकी जगह अब हर्ष मल्होत्रा चुनाव लड़ेंगे दिल्ली से। बाकी की और सीटों के भी बारे में बात कर लेते हैं। सदानंद गौड़ा का भी नाम अभी फिलहाल ड्रॉप कर दिया है, ये बैंगलोर नॉर्थ ही सीट है, और वहीं पर शोभा करंदलाजे को फील्ड कर दिया गया है बैंगलोर नॉर्थ से। ये फिर से सिटिंग एमपी ऑलरेडी है बीजेपी की। मुंबई नॉर्थ के बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि अच्छा, एक और नाम सामने आ रहा है गोपाल शेट्टी का, इन्हें फिलहाल ड्रॉप कर दिया गया है मुंबई नॉर्थ से, और पीयूष गोयल को उनकी जगह पर मुंबई नॉर्थ से टिकट मिली है। ये फिलहाल पहले से ही खबर आ रही थी कि ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र में मुंबई की कोई सीट होगी वो पीयूष गोयल को मिल सकती है। सुनीता दुग्गल का भी नाम सामने आ रहा था। जहां तक अगर हम और लीडर्स की अगर बात करें, और यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे चेहरे अदल बदल हो गए, लेकिन अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी नाम की बात की जाए तो तीरथ सिंह रावत का जो नाम है गढ़वाल पौड़ी से, इनकी टिकट काटकर फिलहाल अनिल बलूनी को फील्ड किया गया, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जहां तक जो सिटिंग राज्यसभा एमपीज भी है उन्हें भी अब चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है। So even when it comes to multiple leaders there, एक और बार अगर हम कर्नाटका की भी बात करें तो वहां पर दक्षिण कन्नड़ा की जो सीट है, नलिन कटील को जो पहले बीजेपी यूनिट के चीफ हुआ करते थे, उनकी भी फिलहाल टिकट काट दी गई है। Now those who were picked up for the general elections as well as who have been replaced all have thanked the party leadership for being that disciplined foot soldiers। उनकी तरफ से कहा है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिली है तो इससे उनका मोराल बिल्कुल डाउन नहीं हुआ है, और वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। I am again thankful to the top leadership of the BJP and will ensure that whatever they have expected from me and all my followers who have been striving for the betterment of Haryana, we will deliver that. This time I appeal to the whole country and especially the people of Haryana to give all 10 seats to the BJP's kitty and strengthen the hands of Narendra Modi ji, in whose hands this country is secured and safe. Let me first of all give my best wishes to Piyush Goyal ji on behalf of the people and voters of North Mumbai. And as a party worker, we have worked from Atal ji Advani's tenure, and whatever we have got from them through RSS, Gopal Shetty will follow the line, and I will work for the people in the coming day. And I am thankful to my party bosses, those who have taught and those who have relieved me from this job as a member of parliament. But no one can stop me doing public work in the coming. It's a combination of both experience and youth. And when we look into the list, there are high performance people who have got experience, as well as there are new faces. And under the leadership of Narendra Modi ji, I am sure that people of Karnataka will give 28 out of 28 seats this time.